अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। वेलकम टू अलबरका ट्रैवल एडवाइज़र्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। मेरे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें और आप इसको अपनी फ्रेंड और फैमिली में शेयर भी कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज है वो है अलबरका ट्रैवल एडवाइजर्स। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। चलें आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने बताया गया था कि हाउ टू गेट शेंजन वीज़ा इन सिंपल स्टेप्स। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वीज़ा लगने के बाद आप किस तरह से ट्रैवल कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे इटली के हवाले से। इटली में हम किस तरह इटली ऑल ओवर द वर्ल्ड में बहुत फेमस है अपने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को लेकर और अपने खाने को लेकर, और मेरी तो वो फेवरेट कंट्री है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि ये 7 डेज का प्लान हम किस तरह से ट्रैवल प्लान कर सकते हैं। डे 1 में आप पाकिस्तान से इटली फ्लाई करेंगे। आपका जो अराइवल सिटी है वो है रोम। जी हाँ, डिपेंडिंग आप डे के कौन से टाइम पर यहाँ पर आ रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंगली आप अपना शेड्यूल को जो प्लान कीजिए, जो जहाँ नियर होटल है उसकी बुक कीजिए। पर अगर आप आफ्टरनून तक आ रहे हैं तो आपको पूरा सेकंड हाफ मिल जाएगा सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। मेरा टिप ये है कि आप अपना होटल जो बुक करेंगे ना वो सेंट्रल स्टेशन के पास कीजिए। तो इससे आपको आगे की जो जर्नी है ना वो मेनली ट्रेन से होती हुई बहुत ज़्यादा आपका जो ट्रिप है ना वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और जो बहुत ज़्यादा अपना जो मॉन्यूमेंट्स है ना क्लोज करीब में वो आप वॉकिंग डिस्टेंस पर ही एक्सप्लोर कर सकते हैं। डे 2 में आप सबसे पहले हॉप ऑफ बस का टिकट लीजिए। तो इस बस का टिकट आप 2 दिन के लिए लीजिए, क्योंकि जो हॉप ऑफ जो बस का टिकट है ना उसके लिए आपको 2 दिन का टिकट लेना पड़ेगा। और ये जो इटली पूरा जो शहर है ना ये बहुत बड़ा सिटी है। इसको जो घूमने के लिए एटलीस्ट 2 दिन चाहिए आपको। तो रोम के साथ आप वेटिकन सिटी भी घूम सकते हैं। और सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि ये हॉप ऑफ बस होती क्या है। हॉप ऑफ बस एक टूरिस्ट बस है। इसका इस और जो ये इसका जो फायदा है ना वो हर एक टूरिस्ट स्पॉट पे जाती है, टूरिस्टिक स्पॉट पे जाती है। ये आपको इसकी इसकी सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी बात ये है कि ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो बहुत अच्छी है। ये हर अगर अगर आपको 5 से 10 मिनट के बाद आपको मिल सकती है हर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको क्लोजियम घूमना चाहते हैं तो आप पहले क्लोजियम पे उतर जाइए और फिर अपने हिसाब से क्लोजियम देखिए और उसके बाद आप अपना बस स्टॉप पे वापस आके खड़े हो जाइए। तो 5 से 10 मिनट में आपको दोबारा बस मिल जाएगी। आप वो उसमें चढ़िए और दूसरे टूरिस्ट स्पॉट पे जाके उतर सकते हैं। हॉप ऑफ बस में आप कोई भी नई सिटी को ना बहुत आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप रोम में क्या क्या देख सकते हैं, तो आज मैं बताऊंगा। आप रोम में बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो जो सबसे इनके पास रोम के पास जो है वो वेटिकन सिटी भी है, और जो कि इंतहा की बहुत खूबसूरत है और वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट प्लेस इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है। पर रोम को और वेटिकन को एक्सप्लोर करने के लिए आपको एटलीस्ट 2 दिन चाहिए। जी हाँ, उससे पहले पर मगर मैंने जो मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। मैंने सुबह तकरीबन 9 बजे होटल से बाहर निकला घूमने के लिए, और उसके बाद मैंने सारा दिन रोम को एक्सप्लोर किया। फिर मैं शाम को 4-5 बजे के टाइम वेटिकन पहुंचा, वेटिकन को एक्सप्लोर किया। तो ये मेरा रिकॉर्ड है आपकी मेरे लिए ये एक रिकॉर्ड की बात है कि मैंने एक दिन में इतना सारा कुछ एक्सप्लोर
किया। मैंने एक दिन में दोनों एक्सप्लोर किए। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वर्ल्ड फेमस कलोजियम को देखिए। इसके लिए आपको एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स चाहिए होंगे ना। और कई बार तो वहाँ पर क्यू लगी हुई होती है ना, तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है। तो आपको कोशिश करें कि आप मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग निकलें, और आपको वहाँ पर उसका जो टिकट है वो तकरीबन आपको 30 to 35 यूरोस में मिलेगा। अगर आप ट्रैवल गाइड, वहाँ पर बहुत सारे ट्रैवल टूरिस्ट गाइड होते हैं मुख्तलिफ जगहों में, तो बेहतर है आप उनके साथ मर्ज हो जाएं। वो थोड़े से 5-10 यूरोस ज़्यादा चार्ज करते हैं, पर वो आपको पूरा उसकी जो हिस्ट्री है वो बता सकते हैं क्लोजियम की। अ, तो बट आप जो क्लोजियम को को अंदर से भी देखना है, ठीक है। आप स्पेनिश स्टेप्स देख सकते हैं, आप रोमन क्लोजियम के साथ रोमन फोरम देख सकते हैं, और आप ट्रेविया फाउंटेन देख सकते हैं। ट्रेविया फाउंटेन में आप अपनी कॉइन फेंक कर विश भी पूरी कर सकते हैं। वहाँ पर ट्रेविया फाउंटेन एक इंतहा की बहुत खूबसूरत उन्होंने एक प्लेस बनाई हुई है, और वहाँ पर एक छोटा सा मस्नूई किस्म का लेक बनाया हुआ है, मतलब। और उस पे वहाँ पर दुनिया जहान के टूरिस्ट लोग आए हुए होते हैं, और वो अपना एक कॉइन होता है, वो उसको कॉइन फेंक कर उससे विश पूरी करते हैं। तो आपको ज़रूर कीजिएगा। मैंने भी बहुत एक्सपीरियंस किया, मुझे बहुत पर्सनली मुझे बहुत मज़ा आया। वहाँ का आप कैथेड्रल, वो जो कैथेड्रल चर्च है वो देखिए, और उसके ऊपर जो आर्किटेक्चर का जो काम है, और उस पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत किस्म का काम किया गया है उसमें। बहुत ज़्यादा आप लुत्फ़ अंदोज़ होंगे उससे। तो आप बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे उसको, एंजॉय, मुझे उम्मीद है आप एंजॉय करेंगे। अच्छा, रात में आपको एट नाइट टाइम कि आप उसको इटालियन फूड लाजमी ट्राई करें। जी हाँ, वहाँ का पिज्ज़ा खाइए, वहाँ का पास्ता खाइए, और वहाँ, अच्छा, रोम को आप रात में भी एक्सप्लोर करेंगे। जो रोम है ना, वो डे में और नाइट में दोनों में बहुत डिफरेंट है। मतलब डे में आपको कुछ और लुक आ रहा होगा, रात में उसका बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट व्यू नज़र आएगा, जो कि इंतहा का बहुत खूबसूरत है। रोम और घूमने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप डे 3 के इवनिंग में ही फ्लोरेंस चले जाएं, या फिर डे 4 के मॉर्निंग में फ्लोरेंस जाएं। आप फ्लोरेंस ट्रेन से या बस से जा सकते हैं। इन सभी इसकी जो डिटेल्स है ना, आपको गो यूरो की वेबसाइट से देख सकते हैं। goeuro.com में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। डे 4 में आप फ्लोरेंस एक्सप्लोर करें, ठीक है। फ्लोरेंस फेमस है अपनी आर्ट से। यहाँ पर बहुत सारी आर्ट गैलरीज और म्यूजियम्स बहुत ज़्यादा हैं। डूमोरे, यहाँ पर एक चर्च है। वहाँ पर ये जो यहाँ का लैंडमार्क है, यहाँ पर का मेन लैंडमार्क है। इसकी जो कलर्स और जो इसकी डिटेल्स हैं, आप इसको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा फेमस ब्रिज है, इसका नाम है बॉन्ते वेंच्यू। यही एक ब्रिज है जो वर्ल्ड वॉर 2 में बच गया था। हो सकता है मैं उसका नाम गलत ले रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी, पर मैं अपनी मेमोरी रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पर एक माइकल एंजेलो फ्लोरेंस का जो पैनोरामा व्यू देख सकते हैं आप वहाँ से, और वहाँ से बहुत सारे स्कल्पचर्स देख सकते हैं। फ्लोरेंस को आप खुद ही ना, आपको फ्लोरेंस के लिए आपको हॉप ऑन हॉप ऑफ बस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जब फ्लोरेंस में अपने होटल से निकलेंगे, तो आप वॉकिंग डिस्टेंस पे ही तमाम चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके लिए एक ही दिन, मैं समझता हूँ इसके लिए एक दिन काफ़ी है। और जो इसके सारे मॉन्यूमेंट्स हैं ना, जो लैंडमार्क्स हैं, वो सारे आसपास हैं। डे 4 को आप इसको फ्लोरेंस को एक्सप्लोर करें, और इसके बाद आप डे 5 के लिए रेडी हो जाएं।
डे 5 को आप फ्लोरेंस से पियाजा जाएंगे। पियाजा में आप वर्ल्ड फेमस लीडिंग टावर ऑफ दी पिज़्ज़ा देखेंगे, जो कि अभी तक टेढ़ा है। आप उसको जब विजिट करेंगे ना, ऊपर जाकर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, और उसकी जो उसका आर्किटेक्चर है ना, उसको एडमायर कर सकते हैं आप। पिज़्ज़ा इसको एक्सप्लोर करने के लिए ऑलमोस्ट हाफ टू फुल डे चाहिए आपको। पूरा दिन लग जाएगा आपको इसको, पिज़्ज़ा को एक्सप्लोर करेंगे, और इसके बाद आप दोबारा फ्लोरेंस आ जाएंगे। डे 6 को आप वहाँ से डे 5 की रात के टाइम आप ना ट्रेन लेके वेनिस जा सकते हैं। और ट्रेन आपको दो तरह की ट्रेन है, एक फास्ट ट्रेन है और एक फास्ट ट्रेन आप और एक स्लो ट्रेन है। फास्ट ट्रेन आपको 3 आवर्स में तकरीबन वेनिस पहुंचा देगी, और स्लो जो ट्रेन है वो तकरीबन आपको अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 आवर्स में ना वो पहुंचा देगी। तो मेरा जो सजेशन ये ना कि आप उसको अपने जो ट्रैवल को है वो रात के टाइम यूटिलाइज करें, ताकि आपको वेनिस अर्ली मॉर्निंग में आप उसको एक्सप्लोर कर सकें, उसको बेहतरीन एक्सप्लोर कर सकेंगे, उसको आपको फुल डे मिल जाएगा। डे 6 और डे 7 को आप वेनिस में क्या नाम है एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये अपना उसको टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, और यहाँ पर बहुत बड़े कैनल्स हैं। सबसे जो बड़ा यहाँ पर कैनल्स है, ये यहाँ पर कैनल है वो है ग्रैंड कैनल। इसको एक्सप्लोर करें, वो बहुत ज़्यादा वो अगर आपने उसको एक्सप्लोर किया ना, तो वो ऑलमोस्ट तमाम ही वेनिस को कवर कर सकता है। यहाँ पर आप गंटोला ड्राइव भी कर सकते हैं, और अपने वेटिकन जो सॉरी फ्लोरेंस सॉरी यम 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 वेनिस की जो ट्रिप को है ना वो कंप्लीट कर सकते हैं। जो वेनिस का ट्रिप है ना, आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। आप यहाँ अल्टो ब्रिज देखें, जिसको आपने बहुत सारी पिक्चर्स में देखा होगा। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ब्रिज है। ब्लेसिया सेंट मार्को चर्च देखिए, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है वो वहाँ पर। इसी के साथ ही आप सेंट मार्को स्क्वायर है, आप उसको देखें। वहीं पर एक टावर है जिसके ऊपर आप वेनिस का पैनोरामा व्यू ले सकते हैं। ये सभी चीज़ें करें, और अगले दिन आप बुलानो और बुरानो आइलैंड चले जाइए, जो कि बहुत इंतहा का दिलकश मनाजिर वहाँ पर पेश करता है। वो किस तरीके से आप वहाँ जाएंगे तो वो किस तरीके से गिलास के डिफरेंट डिफरेंट शेप बनाते हैं, और वहाँ पर सुवीनियर्स भी खरीदें। और अगर आप इटली के अलावा और इसके अलावा कोई और कंट्री को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर इसके अलावा आप अगर इटली में और कुछ और दिन एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप मिलान जा सकते हैं। मिलान बहुत खूबसूरत जगह है, और इसके लिए बहुत दिन है, और भी दूसरी डिफरेंट कंट्रीज़ है। मेरा वहाँ पर अभी तक जाने का एक्सपीरियंस नहीं हुआ। आप अगर चाहते हैं कि और कोई मैं वीडियो बनाऊं, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपकी कमेंट्स में वेट करूंगा, आपके कमेंट्स का। और आपको कोई भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो या कोई भी बात पूछनी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि फैमिली के साथ फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाय बाय।